आर्किटेक्चर कहलाता है। ये स्टोन कार्विंग है, इसमें स्टोन के जो ब्लॉक्स होते हैं उसको कार्व करके और फिर बनाया जाता है। जबकि ये जो इस तरफ है ये सेंट्रल एशियन है बिल्कुल। और बुखारा में और जो सब जगह हैं वहाँ पे अमीर तैमूर लंग का भी मकबरा देखेंगे तो कोई इसी स्टाइल में मिलेगा और कलर कम्बिनेशन कुछ ऐसे ही मिलेगी। तो जो ये पूरा ग्रेवयार्ड है मकली ग्रेवयार्ड कहलाता है। 14th सेंचुरी से जो है इसकी बाकायदा आपको कमरे मिलना शुरू होंगे। 17th सेंचुरी के अवाइल तक आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा समा कलेक्शन बिल्कुल लास्ट में जहाँ हम जाएंगे अभी, क्योंकि मौसम गर्म है और हर मॉन्यूमेंट तक इंडिविजुअल जाना मुश्किल काम है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे आप समझ लें और फिर उसको देख लें और जो फोटोग्राफी अगर आपको करनी है तो समा कलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ये आपका गुजराती स्टाइल के मिलेगा आपको इस तरह का मॉन्यूमेंट। उसका जो डोम है वो नहीं बना हुआ, क्योंकि पुराने ज़माने में होता था कि बादशाह अपनी ज़िंदगी में सारे काम करवाया करता था। तो मकबरा भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था, लेकिन जब डोम बनने की बारी आई तो उनके अंदर खाल हो गया। उसके बाद फिर किसी ने बनवाया नहीं। तो वो वैसे बगैर डोम का एक है, बहुत ही खूबसूरत है। उसमें ट्रांजिशन हिंदू आर्किटेक्चर के भी, जैसे कमल का फूल है, सूरजमुखी का फूल है वो, और जानवरों की कुछ तस्वीरें नजर आएंगी, ट्रीज नजर आएंगी, मुर्गाबियों की और कैलीग्राफिक भी दिखाएगा कि वो पुरानी आयतें भी लिखी हुई। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों आर्किटेक्चर का वो ट्रांजिशन फेस का तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको हिंदू आर्किटेक्चर की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ये काफ़ी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होते चले गए। और बाकी इसमें जो है कुछ 4 किस्म के आर्किटेक्चर हैं। एक तो ये आपका जो ये एनक्लोजर के टाइप कहलाता है, ये 4 दीवारी बनी हुई है और 4 दीवारी के अंदर बाकायदा मकबरा है और बाकी खानदान के लोग जो हैं उनके मकबरे भी साथ ही मिलेंगे आपको। ये एक एनक्लोजर टाइप का। इसी तरीके से एक आपको ये वाला मिलेगा, इसके अंदर 1 या 2 कमरे होंगी और बाकी जो है ऊपर से एक मॉन्यूमेंट बना हुआ होगा। बाकी जो है वो छात्री टाइप के स्ट्रक्चर है, जो एक छतरी सी बनी हुई है, स्कॉट डोम कहते हैं उसको, जो कि पिलर्स के ऊपर रेस्ट करता है। उसकी कोई दीवार वगैरह नहीं है, बस उस छतरी के नीचे आपको जो है वो कमरे बनी हुई मिलेंगी और बाकी ऐसी ओपन ग्रेवयार्ड। ये टोटल कितनी कमरे? ये 5000 से ज़्यादा के करीब। ये अभी सब सलामत तो नहीं तोड़ फोड़ के गए हैं बाद में। वो प्रिजर्वेशन का कुछ काम किया है लेकिन उस लेवल का नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। जैसे ये भी यहाँ पे देखिए, ये सब बाद में बंद किया, पहले खुला हुआ था। अब इसमें बंद किया तो ये नहीं देखा उन्होंने कि किस किस्म की डिजाइनिंग है और किस तरह कौन सा पत्थर कहाँ लगाना है, बस जैसे जैसे उसको बंद कर दिया क्योंकि ये इमारत काफी जो है वो कमजोर है। अगर उसके अंदर जाए तो अंदर भी आप देखें कि इससे जो है वो लाल ईंटों की जो है वो दीवारें 2 पिलर के बीच में खड़ी कर दी गई है, जो कि कंजर्वेशन का जो प्राइमरी रूल है उसके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये कि किसी हद तक उसको महसूस कर दिया गया। तो ये कहीं कहीं सीमेंट लगा दी गई, सीमेंट नहीं लगाते कभी, सीमेंट जो है वो विजिबल नहीं हो इस तरह लगानी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बचाने के लिए, क्योंकि इतना कोई केयर नहीं करता। एनीवे, तो ये एनक्लोजर टाइप के हैं जो कि बहुत ही जो ज़्यादा उम्रा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, उनके लिए एक पूरा इनका ख़ानदान का बन जाता था, इनका पर्सनल मलकियत हो जाती थी। उस ख़ानदान के जितने लोग होते थे, जो क्राउन प्रिंस होते थे या जो उनके डिसेंडेंट्स होते थे, वो सब उनकी खबरें एक साथ बनाई जाती थी। तो एक से ज़्यादा खबरें आपको मिलेंगी। तो ये जो है 2 मेन ट्रेडिशन याद रखिएगा, ये गुजराती ट्रेडिशन है स्टोन कार्विंग, और ये सेंट्रल एशियन है जो कि आपका ब्रिक मेसन ट्रेडिशन। देखिए ये आपको लाल ईंटों की और भी पंजाब में ये 15th सेंचुरी की है। हाँ, तालपुर, अडगुन, तरखान और सबसे पहले समा जो थे वो सबसे आखिर में आपको मिलेगा। 5 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है पूरा। यहाँ पे एक शाह साहबी हैं, अब्दुल्ला शाह साहबी, उनका भी मज़ार भी है और हर जुमेरात को यहाँ पे बहुत बड़ा एक किस्म का वो जो होता है इनका मज़ार भी होता है। और वो काफ़ी आपको साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी मशहूर है कि वहाँ पे वो इस तरीके के लोग आते हैं कि वो सही हो जाते हैं बीमारी में या उनको हाल आ रहे होते हैं और वो अजीब सी सिचुएशन है जो मज़ारों में होती है, वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। और बाकी ये कि जो इस वक्त हालत आपको दिखाई दे रही है, ये काफ़ी अर्से से जो है वो हुकूमत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोशिशें भी की, लेकिन पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं होता और उसको जो है प्रिजर्व करने का जो काम था वो अभी तक ऐसा ही है। अभी रास्ते में चौकंडी में हम रुके नहीं, वरना आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है बाकायदा उनके पिलर्स काट के रखे हुए हैं और उनके जो ऊपर के कॉलम्स होते हैं वो सब चीज़ें, लेकिन उसको लगाने की जो किसी ने अभी तक कोशिश नहीं की, तो कहीं 20-25 साल से ऐसी पड़े। तो ये जब मॉन्यूमेंट्स अगर वो ज़मीन से निकले हों या पुराने हों तो एजिंग फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। सूरज की रोशनी, पानी, हवा, नमी, ह्यूमन फैक्टर, एनिमल फैक्टर और वियर एंड टियर अवे रेट उसका इतना बढ़ जाता है इन तमाम चीज़ों से कि उसकी लाइफ फिर कम होने लगती है। तो इट नीड्स प्रिजर्वेशन। और स्टोन के ऊपर प्रिजर्वेशन आपसे मेटल की लगाई जाती है, आमतौर पर ऐसे धात जिसमें जंग ना लगे। और वो दुनिया में जैसे इटली में भी जाए आपको तो कोलोरियम में भी कई कई जगह आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे यहाँ कुछ एक्सपेंसिव मेथड है तो हम लोग सीमेंट को सबसे सस्ता समझते हैं और सीमेंट से उसको पूरा वो बंद कर देते हैं, जिससे उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। तो ये
ईसा खान तरखान का मकबरा मिला आपको नजर आएगा यहाँ पे। और बाकी समा कलेक्शन से शुरू करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत है, सबसे पुराना है, लेकिन पूरी जो सिमेट्री है ये इसमें सबसे खूबसूरत मकबरा वही, इतनी ज़्यादा जो है वो ऑर्नामेंटेशन आपको किसी और मकबरे में नहीं मिलेगी। और वो जिस तरीके से उसके ब्रैकेट लगे हुए हैं वो अभी तक उन्होंने संभाला हुआ है उसको बगैर किसी वेट डिवीजन टेक्निक से ये बने हुए हैं सारी चीज़ें। तो अब जो है आप लोग इसको बारी बारी इसको देख लीजिएगा, कोई खास चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। और बाकी जो है वो मेन ट्रेडिशन यही तो। चलिए, अब जैसे निकलेंगे हम